बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर मबूस फरमाया। कौम समूद कौम आद की नस्ल से थी। जब कौम आद पर अज़ाब आया तो कौम समूद वादी हिजर में मुकीम थी। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे और उन्होंने सन्नत में कारीगरी कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, व समूद अल्लज़ीन जाबुस्सख्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। और कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में कौम समूद के बारे में फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उन पर अल्लाह ताला के उन एहसानात की दलील है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को नेमतों से नवाजा था, कौम समूद को अल्लाह ताला ने उनसे बढ़कर नेमतें अता की थीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीज़ों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ़ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर लिहाज से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने के बजाय बुतों की पूजा शुरू कर दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद के बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें माशरे में एक ख़ास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने एक अल्लाह की तरफ बुलाया तो लोग आपका साथ छोड़ गए और जवाब में उनसे कहने लगे, ए साले, इससे पहले हम तुझसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो आपका हमारे यहाँ बड़ा मकाम था, लेकिन आपने ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस जवाब के बावजूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ए मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। तुम अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन कौम ना मानी और ऐसे कुफ्र पर डटे रहे जैसे कौम आद डटी रही थी। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से ही एक शख्स के ताबे हो जाएं। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ उसी पर ही अल्लाह की बातें नाजिल होती हों। और उन्होंने अल्लाह के नबी को झूठा भी कह दिया और जादूगर भी कहने लगे, और यहाँ तक भी कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें। और वो लोग खुलकर सालेह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया और कहा, ए मेरी कौम, ज़रा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझ पर अपने पास से रहमत अता की हुई हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे। लेकिन वो जालिम लोग ना माने और कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मोजज़ा ले आ, और वो मोजज़ा हो भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। इस सूरत में तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामला ऊँटनी निकालें और उसका रंग भी सुर्ख हो, तो फिर हम आप पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से वो सरदार ये मुतालबा करके एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे। सब ने मिलकर कहा, हाँ ज़रूर ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सब लोगों को एक दिन जमा कर लो। मुकर्ररा दिन सब लोग जमा हो गए। सब लोगों की मौजूदगी में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। चुनाचे ज़मीन पर ज़लज़ला तारी हुआ
उनके सामने चट्टान फटी और उसमें से एक ऊँटनी निकली। जिस तरह उनका मुतालबा था उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो उन लोगों ने फरमाइश की थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वया कौम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। तुम उसको अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ़ न पहुँचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन कुएं से तुम पानी पियोगे, कोई इसको तकलीफ़ न पहुँचाए, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। इस मौजज़े को देखकर बहुत थोड़े लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे और वो ऊँटनी कौम के सामने रही। उसका दूध सब लोग पीते और उनके सामने ऊँटनी ने बच्चा भी दिया। वो ऊँटनी एक अरसा तक इन लोगों के दरमियान रही। कुछ अरसे के बाद काफरों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये ऊँटनी एक दिन सारा पानी पी जाती है और हम उस दिन पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये ऊँटनी इतनी बड़ी है कि इसको देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं और हमारे ऊँट डर जाते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। आखिर उन्होंने एक आदमी को मुंतखब किया और उस आदमी के साथ उसका एक और साथी भी मुंतखब कर दिया, यानी दो आदमियों को मुंतखब किया कि ये दोनों मिलकर ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। जब ऊँटनी को कत्ल किया तो उसका बच्चा भाग निकला और पहाड़ों पर चढ़कर बिलबिलाने लगा। ये बदबख्त उसके पीछे भी भागे, बिल आखिर उसको भी कत्ल कर दिया। फिर इन बदबख्तों ने ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और तमाम काफरों ने मिलकर खाया। इस जुर्म में बस्ती के तमाम काफरों ने हिस्सा डाला। जब सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी की खबर मिली, वो घबराए हुए आए तो देखा बस्ती वाले ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त खा रहे हैं। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम 3 दिन अपने घरों में रह लो, यानी तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम्हें आ घेरेगा। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उल्टा सालेह अलैहिस्सलाम को धमकी देने लगे, जिस अजाब से तू हमें डराता है वो ले आ। उसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे, वो ज़मीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खाईं कि रात ही को सालेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारसों से साफ साफ कह देंगे कि हम इसकी हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ निकले। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि ज़मीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लड़खड़ाती हुई आई और इन सब को पीस कर रख दिया। इन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तदा हो गई थी। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ इस बस्ती को छोड़ दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा तमाम बस्ती वालों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे सुर्ख हो गए थे और तीसरे दिन सियाह हो चुके थे। अब लोगों ने चीखो पुकार शुरू की। अब उनको यकीन हो गया कि अजाब का वादा बरहक था। कौम समूद पर अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाब मुसल्लत किए, क्योंकि इन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद भी कुफ्र पर डटे रहे। अजाब की इब्तदा ज़लज़ले से हुई, ज़मीन हिली और वो सब अपने घरों में औंधे पड़े रहे। फिर आसमान से सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक आवाज़ ने इनके भेजे फाड़ दिए। एक लम्हे में वो सब ढेर हो गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और समूद के वाक़े में इबरत है। जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फ़ायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। उस पर उन्होंने उनके देखते देखते एक ज़ोरदार कड़ाके ने हलाक कर दिया।
بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔